ना कीन्हा, भूखे को नहीं कुछ देना, कबो सत्संग ना कीन्हा, भूखे को नहीं कुछ देना, माया वो मोह में भूल कुटुंब परे बार लखे फूल, पूछे धर्म राज जब भाई, वचन मुख नाय कहे आए, पूछे धर्म राज जब भाई, वचन मुख नाय कहे आए, पलटो दास लखे रोया, सुघर तन पाई के खोया, पलटो दास लखे रोया, सुघर तन पाए के खोया, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। अभी मस्ती ले लीजिए, वो दिन आ रहा है, आगे समझ पड़ेगा भाई। अभी आहार उद्र भर खाए, बहुविधि मांस बनाई, जीव जंतु रस मार खात हो, तनिक दर्द नहीं आई। आगे समझ पड़ेगा भाई, उस दिन पता चलेगा हम क्या क्या किए हैं, क्या किए हैं, सब याद आने लगता है। अभी तो बाबा जी समझा रहे हैं, इस कान से समझते उस कान से निकाल देते, ऐसे कर मौका दिया है भगवान, इसको कहते चांस। कब हो के करी करुणा नर दीही, देत ईश भी नहीं सने। इसलिए संत महात्मा जन कहते हैं उनका भजन करो, किनका, जिनसे तुम अलग हुए हैं उनका। किनसे अलग हुए हैं? गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख रसी, सुमाया बस भया गोसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का अंश ये जीव है, यही उनसे अलग हुआ। जीव जबती हरिति बिलगान्यो, तबती देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, अतई भ्रमते नाना दुख पायो। देखिए कारण दुख का बता रहे, थोड़े कह रहे हैं कि मकान नहीं है इसलिए आप दुखी हैं, दुकान नहीं है इसलिए आपको दुख है, अनुकूल पति नहीं है इसलिए आप दुखी हैं, अनुकूल पत्नी नहीं है इसलिए आप दुखी हैं। कुछ बोल रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं। जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जानियो। घर को शरीर को अपना मान लियो, यही दुख का कारण है। अरे आपका छोटा बच्चा है, कभी चलें जाए बाजार, आपसे वो बिछुड़ जाए बच्चा, अगर पुलिस पकड़ लेती है और उसको मिठाई दे दे, चुप हो जाएगा बच्चा, खिलौना चुप हो जाएंगे। अगर उसको यहाँ के मुख्यमंत्री गोद में ले ले, हेमंत सोरेन का बेटा, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री, चुप हो जा, चुप हो जाएगा। प्रधानमंत्री गोद में ले लेता हूं तो उछलने लगेगा, हमको प्रधानमंत्री लिए हुए हैं, और समझावे कि देखो मैं देश का राजा हूं, ये हमारी इतनी गाड़ियां, ये सारी अंगरक्षा का ये मकान है, ये सारा हमारा है। शांत हो जाए बच्चा। और उसी समय हम फटे हाल एक साधारण लुंगी गंजी पहन के पसीना से लथपथ उनका बाप दादा खड़े हो जाए, अब बच्चा का नजर चला जाए, क्या करेगा?
प्रधानमंत्री के गोद को लात मार देगा, नहीं चाहिए हमको ये गोद, नहीं चाहिए मकान, नहीं गाड़ी, हमको वही दादा वही बाप चाहिए। उनका अंश है ना, वहां जाने के बाद उनको चैन मिलेगा। बाजार में तो बहुत है लड्डू की दुकान, खिलौना की दुकान, बच्चा चुप हो जाएगा कि हमको खिलौना मिल गया, लड्डू मिल गया। आपके पास है तब लड्डू खोजता है ना? लेकिन आपसे अलग होती सारा दुनिया का सामान उनके लिए फीका हो जाता है। अंश किनका है? जिनका अंश है वहीं जाके चैन मिलेगा। उसी तरह ये बच्चा है हम लोगों का मोहितर में, उनको मकान देते हैं, दुकान देते, कहते और चाहिए, और कौन सी चाहिए? नौकरी चाहिए, मिल गया तो चैन है, मकान हो गया चैन है, जमीन हो गया चैन है, व्यापार चल गया चैन है। बेचैन रहता है, शुरू हो जाता है। कभी चैन नहीं जब से जन्म लिए। बड़ा हुए गए महाराज, शादी नहीं हुई है और नौकरी लग गई है, तब देखिएगा थ्योरी शुरू हो जाता। नो लाइफ विदाउट वाइफ। ये कोई लाइफ है महाराज बिना पत्नी के? सुनसान। नो लाइफ विदाउट वाइफ। कहीं पत्नी आई बदमाश के गिरो, काम से नहीं होगा रोटी बनाना का, हमको हमारा बाप जो पैसा दिया नौकर रखो, नहीं होगा बुढ़वा बुढ़िया का सेवा हमसे। बूढ़ा तो मोच पिजा रहा था कि पुतो आएगी तो गरम गरम पराठा भुजिया खिलाएगी। अब पुतो हुआ उधरे से छलनी धिपा के आ रहे, पहले बूढ़े मुंह बैठा था, कहते हमरा सेवा नहीं तो बुढ़वा, हम तोरा सेवा लेके बुढ़वे के सेवा करिए, नौकरानी चाहिए। लिया फसल तो पका, पत्थर गिर गया। तो शादी हुआ, पत्नी अनुकूल नहीं तो अभी दुख है। पत्नी अनुकूल है लेकिन अगर संतान नहीं हो तब देखिए वो मंतरिया, वो बाबाजी, वो मंदिर कहां कहां दौड़ने लगाते। एक आदमी आए कहने के लिए, बाबा जानते हैं बेटा हमको था 4 को, बेटी नहीं था, कहां कहां गए? तब चले गए हरिद्वार, हर की पौड़ी में भर गर्दन पानी में पंडा का डुबकी, भर गर्दन पानी में दोनों पति पत्नी घुस करके गंगा मैया से मांगे, हे गंगा मैया एगो बेटी भेजा। होइए गले बाबा। तो अब उतना ठंडा उतना बर्दाश्त करके बेटी मांग कर लाए, अब बेटी मर गई। तो मैंने कहा फिर जेती हो जो दोहरैया भजती हो। अब बेटा है बेटी नहीं तो परेशान, अब बेटी है या बेटे नहीं है तो और परेशान, और परेशान। बेटा हो गया बेटी हो गई, ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते तो भी परेशान, पढ़ रहा है नौकरी नहीं मिली तो भी परेशान। सुख कब खोजिएगा? कहाँ खोज रहे हैं? परेशानी तो कपार पर आपको चढ़ा लिए, परेशानी को सुख कहाँ मिलेगा बताओ, है ना? तो संत महात्मा कहते हैं सुख बाहर का चीज नहीं है, सुख है अंदर का चीज। नमूना देते हैं, दिन भर परेशान हो जाते हो, खेती से, दुकानदारी से, नौकरी से, तो रात में सोते हो। अगर लोग कहे कि नहीं और चलने दीजिए रात भर दुकान, तो 2 दिन के बाद कहिएगा हमको डॉक्टर के पास पहुंचा दो, नींद नहीं है, नींद नहीं हो रही है, पहुंचाओ डॉक्टर के पास, कि खुश हो जाइएगा कि नहीं भले नींद नहीं आती है रातों में कमा लेते, बेचैनी बढ़ जाएगी। मतलब नींद जो है आदमी का वास्तविक खुराक है। डिस्चार्ज हो जाते दिन भर काम करने में, भीतर में देख के कोई शक्ति है वो आती है,
और इधर से सुषमना के पास तक ये जाती है, वहां टच हो जाता, तुरंत चार्ज हो जाता है। फिर देखिए बम बम करते सुबह में। कल देखिए परेशान थे, रात में परेशान थे, बात करना नहीं चाहते, कैसे चार्ज हो गया। बैटरी डिस्चार्ज होता, ले जाइए ना, लगा देते हैं इलेक्ट्रिक में, चार्ज होगा, फुल है। मोबाइल चार्ज करते, चार्जर लगा देते हैं, देखिए फुल हो गया। और डिस्चार्ज हो गया था, मुझे टुकु टुकु तक मोबाइल कहता हमें अब नहीं बोलबो, हमरा खोराक के नहीं चाहिए, खोराक दो खोराक। तो अंदर चलने से संत महात्मा कहते हैं थोड़ी शांति आती है। और एक चलना है, वो कौन है? निंद्रा भी नहीं है, सोते हैं। कौन है? सो भाई निद्रा तज जोगी, निद्रा को छोड़ करके जोगी सोते हैं। सो भाई निद्रा तज जोगी, जोगी सोते हैं निद्रा को छोड़ करके। वो सोना कैसा? गुरु महाराज कहते तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग चरो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में प्रवेश करो। 10वां द्वार कहाँ है? 9 द्वार तो बाहर मुखी है, देख लेते हैं। आंख के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, नासिका के 2 छिद्र, 6 मुंह के 1 छिद्र, 7 मल मूत्र विसर्जन करने के 1 छिद्र। ये 9 द्वार का ये मलिन स्थान है, मलिन चीज निकलता है इससे। आंख से क्या निकलता देख लीजिए। कोई रोने लगे तो चट से रुमाल लगा दीजिएगा, है नहीं मत रोइए, चुप हो जाइए। अगर आंख से कीची निकले तो लगाइएगा रुमाल। देखिए नाक से क्या निकलता, एकदम गरम गरम रखिएगा कि हमारा मित्र है, बढ़ियों की चीज है, हम रख लेते जेबी में। कान से क्या निकलता देख लीजिए, कान से। मुंह से क्या निकलता है? लार, खखार, थूक, सुनिएगा। और नीचे के इंद्रियां से देख लीजिए, अगर कोई 1-2 बूंद गिर जाए तो हो गया, तब तमस। मतलब जितनी इंद्रियां हैं उसे गंदगी निकलती है। तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, मलिन स्थान है, मलिन चीज निकलता है। तब त्याग चरो दसम द्वारे, 10वां द्वार है वही। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगले और मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजा स उच्यते, तत्र स्नानं गुरुवीता सब पापे प्रमुच्यते, ब्रह्मत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य दत्तग्निरि बंधनम। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमना, वही कहते गंगा और जमुना सरस्वती। न सुने हैं? सरस्वती की धारा अंतः सलीला, अंतः अंदरे अंदर सरस्वती बहती है। कौन सरस्वती एक अंदरे में बहती है? आज तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है जो 370 किलोमीटर भीतर क्यों ना उसका भी पता लगा लेते हैं। तो सरस्वती का पता नहीं चला क्यों नहीं आज तक पता? खोजने वाले को गंगा की धारा देखिएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। जमुना की धारा दोनों मिलती है वहां पर, त्रिवेणी संगम जहाँ है, बिल्कुल पता चलेगा। काला है जमुना का पानी, बिल्कुल काला, और जमुना गंगा का पानी जैसे है वही, और दोनों जाके मिलते धारा जैसे मिल करके चलती है ना। तो दोनों मिला हुआ वही, कहते वहीं पर जहाँ मिला हुआ वहीं सरस्वती। खोदिए तब। अरे महाराज वो बात यही है, ईरा भगवती गंगा, अब पिंगला जमुना नदी, यही जमुना नदी है। ईरा पिंगलियोर मध्य
यही मध्य की नारी है। इसी में अगर आप घुस गए हैं, मुहूर्तमपि यो गच्छेना सग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्जन सदार्जितम। मुहूर्त भर भी अगर सुषमना में घुस गए हैं तो सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप से पार उतर जाएंगे। कितना उनको मना है, ये पाप नहीं हटेगा। कुंभ में तो अपने पापी सब घुसता है, जेबे करता पापे कमाने के लिए। स्टेशन पर से 10 को घेर लेगा। कहां से आए हैं? देवघर। देव कहां? सारठ। अरे राम, सारठ तो मेरा जजमान। अब लीजिए, जजमान कहा शुरू हो गया। स्टेशन से खरीदा हुआ रजिस्टर दिखा देगा, आपके दादा थे, परदादा थे, सबका नाम। चलिए चलिए। एक आदमी ऐसे थे, गए वहां, स्टेशन पकड़ लिया। नजदीक देखा, आज है शाही स्नान, किधर घूम करके स्नान करोगे पूरा पुण्य होगा। पूरा पुण्य कैसे मिले मैं बताऊंगा। किधर घूम कर स्नान करना। गया नजदीक से 2-4 को एकदम आगा पीछा, समझो किसी जन्म का उस का पुण्य होगा। एक संत बैठे हुए थे, तो देखा तो संत का तो जीवनी है इस वृक्ष का वह नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए शरीर धारण किया है ना। तो देखा और उनकी भी डिसीजन जो से पड़ गई, इशारा किया तो चल दिया। ये पंडा सब कहले, अरे कहाँ जा रहे हो? का बाबा को प्रणाम करेंगे। बट पहले स्नान करना, शुद्ध होकर के प्रणाम करना बाबा को। कहा नहीं, हम पहले प्रणाम करेंगे तब स्नान करेंगे। कहाँ सिखा है? कहा हम कबीर साहब के चला। कबीर साहब क्या कहते हैं? पहले खानी तब स्नानी, कबीर दास के उल्टे बानी। नहीं सुना है? ये पहले खाएंगे तब स्नान करेंगे। तुम लोग स्नान करके खाता है ना? कहा हम लोग का सोच नहीं है ना। तो हम पहले बाबा को प्रणाम करेंगे। जा घुसा कर का जा। तो वहां गया तो प्रणाम की। कहाँ से आए हो? तो बताया। अच्छा अच्छा, कहाँ आए हो? कहा त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे। अच्छा, ये लोग कौन है? कहा ये स्टेशन पर साथ साथ हो गए। अच्छा, अकेले हो? का जी अकेला। मटरी तो पक्का है। का दान पुण्य करेंगे इसलिए ले लिए हैं, घर में दान करेंगे महापुरुष सब का। ठीक है। पूछ बैठे बाबा आज किधर घूम करके स्नान करेंगे तो बहुत पुण्य लिखेगा, किधर घूमेंगे कि पुण्य खूब लिखेगा? तो महात्मा के बेटा जिधर मोटरी रखना ना, मोटरी उधर घूम करके स्नान करना। नहीं तो पंडा बता देगा पूरब तरह घूम करो, स्नान करो, पुण्य लिखेगा, एकदम मोटरी लेकर भाग जाएगा। कपार धुनते रहेगा ठंडा का समय मोटरी पार। इसलिए उधर घूम कर स्नान करना जिधर मोटरी तुम्हारा रखा हुआ। अब देखिए वही है त्रिवेणी संगम। अब वहां की हालत ये बिरती, कितना का मोटरी पटरी पार। तो कहते यहां का स्नान करेंगे, सर्व पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में सुषमना है, वहां जब दृष्टि टिक जाएगी, प्रकाश पुंज का उदय हो जाएगा। उसी में सारा पाप जल करके राख हो जाता है। मुहूर्त में पियो गच्छेना सग्रे मनसा सह